आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 के बारे में। इसका जो नोटिफिकेशन था वह मई में आने वाला था, यानी 7 मई को इसका नोटिफिकेशन आने वाला था। एसएससी कैलेंडर के अनुसार एसएससी प्रतिवर्ष अपने एग्जामिनेशन से जितने भी लेने वाली होती है वह सारे एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी कर देती है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और इसका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू एसएससी नोटिफिकेशन के अनुसार इस वर्ष एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन 7 मई को आने वाला था। यह नोटिफिकेशन डिले हो चुका है। और इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और इसका जो एग्ज़ाम है वह एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार होगा या तो उसके आगे बढ़ेगा, पोस्टपोन होगा इसका एग्ज़ाम। क्या आने वाले समय में 2 से 3 महीने या 4 महीने जो भी बचे हुए हैं आपके पास, इसमें आप प्रिपरेशंस करके एसएससी एमटीएस का बिल्कुल बेसिक लेवल से क्या इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज कितनी हो सकती हैं एसएससी एमटीएस 2024 में, इन सभी चीज़ों को डिटेल से जानते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म फिलिंग। इसकी फॉर्म फिलिंग जो है एसएससी एमटीएस के जो कैलेंडर है उसके अनुसार 7 मई 2024 से शुरू हो जानी चाहिए थी और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी वह 6 जून 2024 रखी गई थी। लेकिन भारत में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं वह लोकसभा चुनाव होने के कारण इस वर्ष एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म फिलिंग है वह फॉर्म फिलिंग की डेट, स्टार्टिंग डेट डिले कर दी गई है और अब इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वह फॉर्म फिलिंग डेट अगले महीने यानी जून से शुरू होने वाली है। आप सभी को मैं बता दूं कि इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वह जून से शुरू होगी, क्योंकि जून मंथ में आपका इलेक्शंस ख़त्म हो जाएगा और 4 जून को इसकी काउंटिंग होगी। अभी तक जो है 5 फेज की इलेक्शंस हो चुके हैं और 25 मई को जो होने वाला है वह 6ठा फेज का इलेक्शंस होने वाला है। उसके बाद 1 जून को आपका लास्ट फेज यानी 7वें फेज का इलेक्शंस होगा और 4 जून को काउंटिंग होगी। जब 4 जून को काउंटिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपका नोटिफिकेशन एसएससी एमटीएस का एसएससी जारी कर देगा। यह जो नोटिफिकेशंस है वह 4 जून के बाद ही आने की संभावना है, यानी आपका नोटिफिकेशंस 5, 6, 7 यानी 5, 6, 7 इन्हीं 4 डेट्स में आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन डिले होने का एकमात्र कारण है क्योंकि भारत में लोकसभा चुनाव होने के कारण सारे जो प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस रोक दिए गए हैं, इस वजह से इसका नोटिफिकेशन डिले हो गया है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम कब होगा इसका, तो एसएससी का जो कैलेंडर आया था उस कैलेंडर में एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वह जुलाई और अगस्त मंथ में कराए जाने की बात कही गई थी। लेकिन अभी जो इसका फॉर्म फिलिंग डेट ही शुरू नहीं हुई है तो इसलिए इसका एग्ज़ाम अभी कंडक्ट करा पाना इतना आसान नहीं होगा कि आप जुलाई तक तो फॉर्म फिल कराएंगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम लेना चाहेंगे कि हम जुलाई ही में एग्ज़ाम ले लें या अगस्त में एग्ज़ाम ले लें, तो ये संभव हो पाना आसान काम नहीं है। तो इसका एग्ज़ामिनेशन आपका 1 महीना डिले हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन सितंबर के लास्ट मंथ तक जा सकता है। तो आपका एग्जामिनेशन ये मान के चलिए सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन एसएससी एमटीएस की कैसे करें, अभी आपके पास जून, जुलाई, अगस्त और बोल सकते हैं सितंबर भी आधा बचा हुआ है, यानी 3.5 महीने आपके पास हैं। तो 3.5 महीने में आप एसएससी एमटीएस की कैसे प्रिपरेशन करें कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाए। अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें 2 सेशन है। पहले सेशन में न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम मैथ कहते हैं और दूसरे पार्ट में इसी में सेशन फर्स्ट में रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी, जिसमें टोटल 20-20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी दोनों में 60-60 मार्क्स 120 मार्क्स के होंगे। 45 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। सेशन फर्स्ट में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो उसमें अगर गलत है तो उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, आप सभी लोगों को बता दें। जबकि सेशन सेकेंड में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों से 25-25 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो आपका 75-75 नंबर का बनेगा। तो इस प्रकार जो टोटल मार्किंग है एसएससी एमटीएस की 270 नंबर की होगी और 90 क्वेश्चन होंगे और यह भी सेशन सेकंड भी 45 मिनट का ही होगा। तो दोनों सेशन 45-45 मिनट यानी 90 मिनट का होगा और टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके टोटल जो मार्क्स होगा 270 होगा और टोटल क्वेश्चन 90 होंगे। तो अब हम बात करते हैं कैसे इसकी प्रिपरेशन करें। अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन की, तो एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। देखो, इसमें रीजनिंग आती है, मैथ आती है, जीएस और इंग्लिश आती है। रीजनिंग के लिए सबसे पहले तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, या किसी ऑफलाइन कोचिंग से क्लियर कर लीजिए या तो किसी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप किसी ऐप से लगातार एसएससी की
रीजनिंग की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर मैं बताऊं तो आपको सबसे बेहतर अड्डा का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उससे रीजनिंग सेक्शंस पे जाकर एसएससी सेक्शंस पे जाइए, उसके बाद रीजनिंग सेक्शंस पे जाइए, जितने भी उसके क्विज आए हुए हैं डेली बेसिस पे सारे रीजनिंग के सेक्शंस के टाइम वाइज टाइमली चलता रहता है उसमें, और उसके अंतर्गत टाइम के अनुसार सारे रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर सारे पेपर सॉल्व कर दीजिए पिछले 10 वर्षों के। अगर आप कहेंगे कि एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर इस चैनल पे हमें सॉल्व करा दो, तो सारे पेपर अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे तो हम सारे पेपर को सॉल्व करा देंगे। इसी प्रकार मैथ की भी मैं बात करूं तो मैथ में भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अड्डा से सारे जितने भी क्वेश्चंस है पिछले आए हुए सालों में या जितने भी क्विज उसमें दिया जा रहा है, सारे क्विज को टाइमली सॉल्व कर लीजिए। फिर अगर जीएस की हम बात करते हैं, जीएस में आप ल्यूसेंट्स पढ़ लीजिए। इस ल्यूसेंट बहुत ही सफिशिएंट है एसएससी एमटीएस के लिए। ल्यूसेंट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जीएस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है और साइंस है। इसके साथ करंट इवेंट्स भी रहेगा। बहुत जल्द जीवीएन आपके लिए करंट अफेयर्स को लेके आ रहा है मंथली, तो वहाँ से आपको बहुत आसान लेवल पे करंट अफेयर्स को तैयार करा दिया जाएगा। नो डाउट्स कि आप करंट अफेयर्स में जितने भी प्रश्न बनेंगे 3 से 4 या 4 से 5 प्रश्न बनेंगे करंट अफेयर्स से, उसे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप कुछ भी मत करिए, अड्डा का ऐप पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो मीनिंग्स नहीं आता उसकी नोटबुक्स बना लीजिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर सारे पेपर सॉल्व कर लीजिए। एसएससी एमटीएस का और सीएचएसएल और एमटीएस का सारे पेपर इंग्लिश के सॉल्व कर लीजिए। सिर्फ इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वोकैबुलरी दोनों ही पेपर्स की आप अपने नोट्स बुक्स में जब कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आप आसानी से याद कर लीजिए और इसी से आप अपने पेपर एसएससी एमटीएस को क्वालिफाइड कर लेंगे। और मैक्सिमम आप अपनी टाइमिंग्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पे लगाइएगा, और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे आप क्वालिफाइड कर चुके होंगे एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशंस। अब बात करते हैं वैकेंसी कितनी रह सकती है एसएससी एमटीएस में। एसएससी एमटीएस में अभी तक जो आप मान के चलिए जितने भी वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं अभी तक की मैं बात करूं तो चेन्नई के जोन में 450 वैकेंसी रिपोर्टेड हो चुकी हैं। पटना के जोन में 70 रिपोर्टेड वैकेंसीज को मिली हैं हमें। केरला में 160 वैकेंसीज रिपोर्टेड है। पुणे में 320, भुवनेश्वर में 120, मध्य प्रदेश में 100 वैकेंसीज हैं, छत्तीसगढ़ में 50 वैकेंसीज हैं, जयपुर में 250 वैकेंसीज है, दिल्ली जोन में 1000 वैकेंसीज हैं। अगर आप दिल्ली में जाकर काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली है एसएससी एमटीएस 2024 के द्वारा। और उसके बाद अहमदाबाद जोन में 500 वैकेंसीज हैं, बंगाल में भी आपकी 270 वैकेंसीज है, सिक्किम में 60 वैकेंसीज है, हैदराबाद में 230 वैकेंसीज है, बेंगलुरु में 310 वैकेंसीज हैं। तो अभी तक की मैं बात करूं, अगर आज मैं बात करूं 25 तारीख है, 25 मई, तो 25 मई तक आपके को मैं बता दूं कि आरटीआई रिप्लाई के द्वारा जो मुझे जानकारी मिली है वह 3700 प्लस वैकेंसी रिपोर्टेड हो चुकी है। 3700 प्लस वैकेंसीज, यानी आने वाले समय में जब तक आपका एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं होगा तब तक इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो इस साल मान के चलिए एसएससी एमटीएस में जो रिक्रूटमेंट होने जा रहा है वह 5000 प्लस पदों पर रिक्रूटमेंट होगा। 5000, क्योंकि अभी और सारे जोन्स की जो वैकेंसीज है वह रिपोर्टेड होने बाकी है। तो आप मान के चलिए 5000 प्लस नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी एसएससी एमटीएस में। अगर आप सभी लोगों को या इंफॉर्मेटिव वीडियोस वैकेंसी से संबंधित अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो हमारे जीवीएन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो को किसी की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर उस तक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पे आप ज़रूर कमेंट करिए, हम आपके सुझाव के आभारी रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ।